महाराष्ट्र और देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां राज्याभिषेक महोत्सव मनाया गया। हिंदू स्वराज दिन उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस दिन के मौके पर उपराजधानी नागपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के लिए किए गए योगदान की व्याख्या की। छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र में इस दिन को हिंदू स्वराज्य दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राज्याभिषेक के मौके पर उपराजधानी नागपुर के शिवाजी नगर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान कार्यक्रम में भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मुख्य रूप से शामिल हुए। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान त्रिवेदी ने शिवाजी महाराज द्वारा हिंदवी स्वराज के लिए कामों का उल्लेख किया। अपने व्याख्यान में भाजपा नेता ने छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों का उल्लेख किया, जिस कारण मुगल की ये स्थिति हो गई कि उन्हें दक्षिण में जाने के लिए नाको चने चबाने पड़े। त्रिवेदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 3 नीतियां थी। पहली, कैसे जल के माध्यम से मुगलों को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाए। दूसरा, दुश्मनों के बीच जाकर उन्हें कंफ्यूज किया जाए। तीसरा और अंतिम, अपना दुश्मन जिस तरह से समझना चाहता है वैसे उसे समझाया जाए। भाजपा नेता ने आगे कहा कि वर्तमान में देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नीतियों का अनुसरण कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर इसी का उदाहरण है। एक तरफ जहां पानी रोक पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है, वहीं दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश भी किया जा रहा है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति को इस कालखंड में, कलयुग में सबसे बड़ी जीवनी शक्ति देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को यदि स्मरण कर रहे हैं, तो आप समझ लें हम पे कितना बड़ा दायित्व है। और यह दायित्व सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। तो ऐसा नहीं कि काम हो नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चले तो मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से लगे कहीं और भी है। जो चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री है, कोई जाके चेक कर ले। एविक सिस्टम चेंडू जो PL-15 मिसाइल बनाने वाली कंपनी है, जो J-10 और J-17 एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, उनके डिफेंस स्टॉक 9% से लेकर 20% तक गिरे हैं।